गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिनांक है 17 तारीख का और समय हो रहा है 9 बज रहा अभी सुबह के। और बिल्कुल हम सब जानते हैं कि क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था उनमें से हम लोगों ने 4-5 टॉपिक्स में डिस्कस कर लिए थे। खास करके उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जो टॉपिक्स लिविंग बीइंग से रिलेटेड थे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उनमें लिविंग में शो करते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स शो नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस छोटे से टॉपिक्स पे। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे कि हम लोग जितने टॉपिक्स को कवर किए हैं उन टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो हम लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि which one is not exceptional characters of living organism। नॉट एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है एक्सेप्शन नहीं है, यानी लिविंग्स बीइंग्स में कौन एक्सेप्शन नहीं है, यानी लिविंग्स बीइंग में होता है वो चीज जो लिविंग्स बीइंग में होता है यानी जिंदा जीवों में पाया जाता है, वो चीज कौन है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिविंग में जो जिंदा जीव होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। नॉट एक्सेप्शन उसमें नहीं होता, बल्कि जितना जिंदा जीव है उनमें पाया जाएगा ही पाया जाएगा, एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, नॉट एक्सेप्शन बोला है। पहला ऑप्शन कह रहा है इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। इंटरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपसी रिलेशन और एनवायरनमेंट पर्यावरण के प्रति क्या होना, आपसी रिलेशन होना। ये तो हम लोग का क्या होता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का डेफिनेशन ये जानते हैं हम लोग कि बायोटिक और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तो हरगिज डेफिनेशन नहीं हुआ, ये नॉन लिविंग भी आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा रिप्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहले आप लोग आंसर कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन सभी जिंदा जीव करते हैं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जनन नहीं करते हैं, यानी जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तब भी वो क्या है, जिंदा है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है रिस्पॉन्सिव टू टच यानी टच करने पर वो रिस्पॉन्स करना। टच करने पर सब कोई रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जितने भी जिंदा जीव है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जब टच करेगा तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक तो हो गया। चौथा लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, ग्रोथ एंड मूवमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना, और वृद्धि करने का मतलब ये है कि बड़ा होना। अब बड़ा होना क्या होता है, जितना जिंदा जीव है वो तो बड़ा करता है, लेकिन नॉन लिविंग भी बड़े होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब ये होता है जो जिंदा नहीं है। अब जैसे पहाड़ भी तो बड़े होते हैं, तो क्या ये जिंदा जीवों में। अच्छा, दूसरा एंड मूवमेंट बोलता है। मूवमेंट का मतलब चलना, तो चलना क्या सभी जीव चलते हैं, नहीं, हरगिज नहीं। एक पेड़ पौधा जहां पे उगता है वो वहीं पे रह जाता है, वो तो चलता नहीं है, तो ये हरगिज जिंदा जीवों की पहचान नहीं है। जबकि पेड़ पौधा क्या है, एक जिंदा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, यानी टच करने पर क्या करना, रिस्पॉन्स करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा आपका, सी में टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच वन इज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स का मैं बताया था आपको कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स किसको कहते हैं, वो कैरेक्टर्स जो सभी जिंदा जीवों पर क्या हो जाए, लागू हो जाए, उनको हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहेंगे। और वो नियम जो सभी जिंदा जीवों पर लागू नहीं होता है उसको नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। आइए पहले आंसर कर लीजिए कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट तो आप पहले ही गलत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया था। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं। अच्छा, रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है जी, चलिए आप लोग 3 में से आंसर कर दीजिए, आप तो इजीली हो गया है। ठीक है, आंसर कर लिए होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिस्पायरेशन का मतलब श्वासन का मतलब ये होता है, यहाँ पे रिस्पायरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस, एक ब्रीदिंग भी होता है और एक एक्सचेंज ऑफ गैस भी होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या हर जीवों में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यानी CO2 किसी में CO2 इंटर करता है और O2 बाहर निकलता है, ये पेड़ पौधे में होता है। और एनिमल्स में क्या होता है, O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है। तो क्या जितना जिंदा जीव है उसमें रिस्पायरेशन होता है, इसका भी आंसर नहीं,
क्योंकि आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन दो तरीके का होता है, आप मैट्रिक लेवल में ही पढ़ लेते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका आंसर भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन को भी तो आपने काट दिया था कि रिप्रोडक्शन हर जिंदा जीव नहीं करता। बच गया क्या आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है अंदर से होने वाले ग्रोथ या अंदर से होने वाले वृद्धि, ठीक है, इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर्स इन सेम टाइम इन व्हिच ऑर्गेनिज्म। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम टाइम पर होता है, दोनों के दोनों सेम टाइम पर होता है। तो आप जान गए होंगे कि किस में होता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है अर्थवर्म, जिसका मतलब होता है केंचुआ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लीच, लीच का मतलब होता है रक्त चूसक या फिर जोंक, जिसको बोल लीजिए। सी नंबर क्या है अमीबा, और डी नंबर का है ए एंड बी बोथ। तो आप लोग आंसर पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका अमीबा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कैसे आप अगर बोलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों एक ही केस में होता है, और वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी एक कोशिकीय जीव हैं सिर्फ उसी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होता है, ठीक है। ये मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया था। और आप जो है क्या बोलते हैं लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा द लिविंग वर्ल्ड में, उसमें बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। चूंकि अर्थवर्म और लीच ये दोनों के दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्या है ये, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम टाइम पर नहीं होता है। अमीबा क्या है, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव। इनका बॉडी एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है व्हिच प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिनको डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है, यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में वो नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए मेटाबॉलिज्म, दूसरा कॉन्शियसनेस, तीसरा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और चौथा है इंट्रिंसिक ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या आंसर हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में नहीं रखा गया है। बाद बाकी सभी जीवों में मेटाबॉलिज्म होता है, सभी जीवों में, जितना भी जिंदा जीव है। कॉन्शियसनेस भी सभी जिंदा जीवों में होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ये नहीं होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ ये सभी जिंदा जीवों में होता है। तो ये तीन को लिस्ट में रखा गया है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को नहीं रखा गया है। और हमारा क्वेश्चन वही पूछा है कि नॉट इंक्लूड इन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया है या नहीं जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी आपका आंसर हो गया है। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is the properties of growth? कौन सा जो है गुण ग्रोथ का है, ग्रोथ का गुण कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब ग्रोथ का प्रॉपर्टी पूछा है। ग्रोथ में क्या होता है, आप जानते हैं ग्रोथ में क्या होता है, फिर भी आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कह रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी, कोशिका की संख्या में वृद्धि। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, वजन में वृद्धि, वजन में बढ़ोतरी। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी जीवों की संख्या में वृद्धि, जीवों की संख्या में वृद्धि। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो फटाफट आंसर कर लीजिए। जी हाँ, आप बहुत अच्छा आंसर किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कैसे? तो भाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल तो हम लोग जानते हैं, ये तो पढ़े हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास ये भी पढ़ लिए हैं, लेकिन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा जीव होता है। क्या होता है? जीव। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब एक कोशिकीय जीव, ये मान लीजिए अमीबा है, दिस इज अमीबा,
ये क्या करेगा, ये दो भागों में टूट जाता है, जिनको हम लोग द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जीव था, ये कितने जीवों में बट गया, दो जीवों में। आप इनको जीव भी कह लीजिए या सेल भी कह लीजिए, दोनों बातें सेम है। यहाँ पर दोनों बातें एकदम बिल्कुल एक समान है, क्योंकि एक कोशिका से बने हुए जीव को एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और एक ही कोशिका से बना हुआ जो जीव होता है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, या एक कोशिक। तो सेल भी बन गया, दो सेल हो गया यहाँ पे, और दो जीव भी बोल दीजिए, दो सेल दो जीव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड और डू सब्सक्राइब। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक। जो हम लोगों ने लिविंग कैरेक्टर्स कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे बायोडाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी करेंगे। इस चैप्टर को जल्द ही खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।